हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं विभोर स्टील ट्यूब्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी इस आईपीओ से अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आईपीओ से जुड़ी सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए इसका अलॉटमेंट पहले ही केफ इंटेक वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सबने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा, लेकिन अभी भी अगर आप अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसका आईपीओ मिलना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। वहीं अब अगर हम इसके लिस्टिंग डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका लिस्टिंग डेट 20 फरवरी को रखा गया है, यानी ये ट्यूसडे को मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। वहीं अब अगर हम इस आईपीओ से जुड़े कुछ और जानकारी के बारे में देख लेते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था। देखा जाए तो रिटेल को इसमें अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया था। अगर उस हिसाब से इसका हम सब्सक्रिप्शन रेट देखते हैं तो QIB की तरफ से 191 गुना के आसपास जबरदस्त सब्सक्राइब किया गया था। वहीं NII की तरफ से लगभग 772 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और रिटेल की तरफ से 201 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 320 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। इस आईपीओ का इतना सब्सक्रिप्शन इसलिए गया है क्योंकि इसका आईपीओ साइज काफी छोटा था, लगभग 72 करोड़ के आसपास इसका आईपीओ साइज था। अगर एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो 166 गुना ये एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुआ था, यानी रिटेल सेक्टर में 166 में से किसी एक को आईपीओ मिला होगा और जिसको भी इसका आईपीओ मिला होगा वो तो काफी लकी होंगे। तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस किस को आईपीओ मिला है। वहीं अब अगर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में इसका जीएमपी क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नजर डालते हैं तो इसका प्राइस बैंड 141 रुपये से लेकर 151 रुपये के बीच में रखा गया था। उस हिसाब से अगर इसका हम मार्केट में जीएमपी देखते हैं तो करीबन 80 से 90% का इसका मार्केट में जीएमपी चल रहा है। अगर 90% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 140 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 99 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 14,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। यानी अगर ये 80 से 90% के जीएमपी पे मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और इतना जीएमपी को देखते हुए अगर हम इसका अंदाजन एक लिस्टिंग प्राइस निकालते हैं तो ये हमें 260 या 300 के बीच में कहीं भी लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें लिस्टिंग डे के दिन इसमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ हम कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कंपनी के कुछ वीकनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर कंपनी के रिस्क के बारे में बात करते हैं तो कंपनी और इसके प्रमोटर लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है जो इसके बिजनेस ऑपरेशन पर असर डाल सकता है। वहीं कंपनी के पास कुछ ज़्यादा ही लोन है जो फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है और किसी भी तरह का सप्लाई डिसरप्शन या रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज से इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है। वहीं अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो विभोर ट्यूब्स जिंदल पाइप लिमिटेड के साथ लंबा और मजबूत संबंध है जो टाइम के साथ और भी मजबूत हुआ है। यानी जो भी अपना पाइप बनाती है वो मार्केट में जिंदल के नाम से बेचती है, यानी ये जिंदल का नाम यूज करके अच्छा खासा बिजनेस करती है। वहीं इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जैसे महाराष्ट्र और हैदराबाद, जिससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और ऑपरेशनल सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है। वहीं अगर इसका फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी सस्ती वैल्यूएशन पर भी मिल रही है और दूसरे में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 16% के आसपास है। देखा जाए तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पिछले कुछ सालों में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार इजाफा भी हुआ है। तो दोस्तों विभोर ट्यूब्स के इन स्ट्रेंथ और रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग और रिसर्च से इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो अगर इस कंपनी का पूरा डिटेल आपको नहीं पता है तो दोस्तों सोच क्या रहे हैं, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका फुल रिव्यू का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जाके जरूर चेक कीजिए। वहीं अब अगर हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इसमें क्या करें, वो इसे होल्ड करें या इससे सेल करके निकल जाएं।
तो देखिए, अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि मुझे तो इसमें बस लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आप बिल्कुल इससे लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी जो भी आपका 15,000 के आसपास का अमाउंट है उसमें से 7 या 7,500 के आसपास अपना विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी बचे 7,000 को आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं और आप अपने प्रिंसिपल कैपिटल पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हैं। यानी आप अपने प्रॉफिट को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और बाकी बचे अपने प्रिंसिपल कैपिटल को सेल करके निकल सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें लिस्टिंग डे के दिन एंट्री लेना, तो याद रहे ये T2 सेगमेंट में लिस्ट होने जा रही है। यानी इस पे सीधा 5% का अपर सर्किट या 5% का लोअर सर्किट लगने वाला है और हम सेम डे इसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा और मुझे उम्मीद है कि ये खुलने के बाद सीधा 5% का अपर सर्किट ही लेगा। तो ये तो था मेरा व्यू इस IPO के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके। आपका क्या व्यू है इसके लिस्टिंग को लेके, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।